सर्वप्रथम अत्रैव विराजमान प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय जिनकी कृपा से यह दुर्लभ ब्रज यात्रा हम सबके लिए सुलभ बनी, ऐसे परम कृपालु, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री पितृचरण दादाजी के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत करूं हूं एवं समुपस्थित आदरणीय परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण एवं यह ब्रज यात्रा समिति के समस्त सेवाभावी कार्यकर्तागण एवं यह ब्रज यात्रा के सभी मनोरथीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी ब्रजवासी पुरोहित जी, चोबा जी एवं आप सभी महद भाग्यशाली ब्रजवासी वैष्णव वृंद, सर्वप्रथम तो आज के महामहोत्सव की सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई है। बड़ो नीको आज को दिन शिक्षा सागर, भाव सागर, कृपा सागर, दीनता सागर, ऐसे हमारे शहराय महाप्रभु को प्रागट्य दिन और उन्हीं के सेव्य निधि भी अपने साथ में विराज रहे, जो रोज नित्य दर्शन भी दे रहे हैं, श्री नवनीत प्रिया जी। तो आज के यह उत्तम दिन की सर्वप्रथम सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई। हम सभी जन यहाँ पे बड़ेन के आशीर्वाद लेवे हम सब बैठे हैं। ब्रज यात्रा को आनंद हम सब ने लियो, अभी भी जो 1-2 दिन बचे हैं हम लेंगे, लेकिन जब तक बड़ेन के आशीर्वाद आशीर्वचन अपन को प्राप्त नहीं हो तब तक वह ब्रज यात्रा को स्वरूप हमारे हृदय में स्थित रहना बड़ो ही मुश्किल है। ब्रज को स्वरूप हमारे हृदय में स्थिर रहे, सदा सातत्य बनो रहे, या लिए बड़ेन के आपशी के वचनामृत आशीर्वचन हम सबको लेना है। नहीं तो जीव की तो ऐसी स्थिति है, यहां पे बैठो है तो भाव हिलोरा लेते हो श्री यमुना जी की तरह, लेकिन जहां ब्रज छोड़ के अपने घर में जाए 2, 5, 10 दिन भय, फिर वापस जैसे थे ऐसे हो गए। खास वैष्णवों, मेरे आप सभी को यही बात आज कहनी है, आप सब महद भाग्यशाली हैं कि पितृचरण की कृपा से विशेष अनुग्रह पूर्व जब 4 वर्ष पूर्व जब ब्रज यात्रा भई, तब आप श्री की आज्ञा से घोषणा भई कि 12 में पुनः ब्रज यात्रा करेंगे। नो वास समय कोई जानतो थो कि अधिक मास आएगो, पुरुषोत्तम मास आएगो, लेकिन आप तो सब जाने ही हैं। तो जीव पे कृपा करवे के लिए, अधिक लाभ देवे के लिए ऐसी आज्ञा आपने की, और बरसों के बाद ऐसो संजोग बैठे हो कि अधिक पुरुषोत्तम मास में
आप ब्रज यात्रा को लाभ आप सब ले पाए, हम सब जने ले पाए। बाकी यात्राएं प्रतिवर्ष उठे हैं, लेकिन विशेष बात यह कि अधिक मास में हम सब ने ये ब्रजवास ब्रज यात्रा को नियम लियो, ये आपकी विशेष अनुग्रह, आप श्री की ही कृपा है। यानी आप श्री की कृपा से ये जो एक दुर्लभ अवसर हम सबके लिए सुलभ भयो, तो बस ये ब्रज को भाव, हम कौन है आप सभी को आप श्री की तरफ से आशीर्वाद पत्र भी मिले होगा। जितने भी अपने साथ वैष्णव लाइन डोरी में थे, तो पितृचरण दादाजी की ऐसी आज्ञा थी कि सभी वैष्णवन को आशीर्वाद पत्र के रूप में, कि हस्ताक्षर के रूप में भी वाके घर में विराजे और सदा वाको स्मरण बनो रहे, ब्रज को स्मरण बनो रहे। यानी विशेष रूप से जो भी वैष्णव ने यात्रा की, उनको पाल पाल पर जाकर हमारे समिति के कार्यकर्ताओं ने वह आशीर्वाद पत्र भी प्रदान किए। वहां में एक लाइन खास आपने पढ़ी होगी कि अब हम कौन हैं, अब हमारो परिचय क्या है, कि अब हम ब्रजवासी हैं। हम कौन, तो कि हम ब्रजवासी। ये बात सदा स्मरण में रहनी चाहिए वैष्णव। ये अभी हमने ये माला पहरावनी की, क्यों ये माला पहरावनी करें? कि वह जो वैष्णव है जाकू ब्रह्म संबंध है, जाने सेवा की है, कि ऐसे वैष्णव को गोलोक की प्राप्ति हो, गोलोक में वास मिले। और वैष्णवन को गोलोक क्या है? गोलोक यानी वैष्णव ये ब्रज भूमि है। ये तो हमारी अज्ञानता के कहीं हम जो हमारे स्वजन कोई पहुंच जाए न वाके फोटो के नीचे लिख दे कि भाई स्वर्गवासी फलाने के स्वर्गवासी। लेकिन शास्त्रकार आचार्य तो यूं आज्ञा करें कि अरे स्वर्ग में जानो तो महामूर्खता है। हम स्वर्गवासी लिखते हो कि स्वर्ग में है क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड रिपु जैसे मनुष्य भी त्रस्त है, यही षड रिपु तो स्वर्ग में भी है। वहां पे भी खींचातानी है, वहां पे भी ईर्ष्या है, वहां पे भी भेद बुद्धि है। और हम अज्ञानता में आके लिख दे कि भाई स्वर्गवासी। वैष्णव ना कभी स्वर्ग मांगे, कोई भी चीज वैष्णव मांगे नहीं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वृत्रासुर ने क्या मांगे? प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके जो अनन्य भक्त हैं, न कोई साम्राज्य चाहिए, न कोई सत्ता चाहिए, न कोई स्वर्ग की अपेक्षा है। मुझको मेरे कर्म के अनुसार नरक में जानो पड़े, वाकई भी मुझको चिंता नहीं है। पर जहां जहां मैं जाऊं, जो योनि मुझको मिले, बस वह योनि में आपके जो अनन्य भक्त हैं उनकी सेवा करवे को अधिकार मुझको प्राप्त हो। बस प्रभु मेरी यही विनती है, और कोई चीज मैं नहीं मांगू। पुष्टि मार्ग में वैसे मांगवे की प्रथा है ही नहीं। कहो जाए कि जहां जीव प्रभु से मांगे वह मर्यादा, और जहां भगवान जीव से मांगे, ठाकुर जीव से मांगे, वह पुष्टि है। लेकिन फिर भी आप भगवदियों के वाणी देखो, कीर्तनों में 3 चीज उन्होंने मांगी है। क्यों? क्योंकि वो जाने हैं कि ये 3 चीज प्रयास से प्राप्त नहीं हो सके, केवल कृपा से ही मिल सके। इतनो मांगो श्री गोपी जन वल्लभ, मानव जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसवो मोहे दीजे सुलभ। ये 3 चीज वैष्णवों भगवदियों ने मांगी है। सोचो, भगवदियों ने ये 3 चीज मांगी है, तो ये 3 चीज में कितनो सार रहस्य रहे हो। मानव जन्म और हरि सेवा, सबसे दुर्लभ कि ये मानव जन्म। दुर्लभ कौन को कहो जाए? दुर्लभ को मतलब है कि कोई भी प्रकार के पुरुषार्थ प्रारब्ध से प्राप्त न हो, केवल भगवत कृपा से जो मिले वाको दुर्लभ कहो जाए। ये मानव जन्म भगवत कृपा से हमें मिलो है।
कृपा है या लिए मानव जन्म मिलो है। हम तो कृपा की अपेक्षाएं रखते हो, इच्छाएं रखते हो, प्रभु और कृपा होए और कृपा होए। अरे लेकिन कितनी कृपा तो हम पर कर चुके हैं। प्रियजनों, जो हृदय में दैन्य भाव लानो होए तो प्रभु के उपकारों को याद करो। जो उपकार भक्तों ने, कुंता जी ने अपनी स्तुति में, भक्तों ने अपनी स्तुतियों में, पदों में कही है। सबसे बड़ी कृपा तो ईश्वर की, भगवान की, कि हमको मानव जन्म दियो, गर्भ में हमारी रक्षा की। प्रत्येक जीव की गर्भ में रक्षा कौन करे है कि गर्भ में जब बालक होए तो इतनी वेदना, इतनी पीड़ा वाकु सहन करनी पड़े। प्रारब्ध के भी जो कर्म वाने किए हो पाप, वो भी वाकु गर्भ में भुगतने पड़े। इतनी इतनी पीड़ा जीव को सहन करनी पड़े। सबसे प्रथम तो गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा की है, हमको मानव जन्म दियो। मानव जन्म क्यों मांग रहे हैं भगवती? क्योंकि ये मनुष्य जन्म भगवद सेवा के साधन रूप है। श्री आचार्य चरण ने, श्री महाप्रभु जी ने गोपी गीत के प्रथम श्लोक की कारिका में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा शश्वतत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावका। श्री गोपीजन क्या कह रही है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वत अत्रहि। प्रभु, आपके जन्म से ये ब्रज की शोभा बढ़ी है, आपके जन्म से ये ब्रज भूमि पावन भई है कि आपने ये भूमि को स्वीकारो है। और जब से आपको जन्म ब्रज में भयो है, तब से लक्ष्मी जी भी ये अपने स्थान को, वैकुंठ को छोड़ के यहां पे बड़ी हीन भाव से रहे। लक्ष्मी जी सोचे है कि यहां तो हमारे जैसे हजारों गोप गोपिका दासिकाएं हैं। लक्ष्मी जी सोचे कि मोकू कब सेवा को अवसर मिले, ये बाट तक रही है लक्ष्मी जी, यानी बड़े हीन भाव से लक्ष्मी जी भी ब्रज को वास करें। श्री महाप्रभु जी ने बताया कि ब्रज क्या है? भगवद सेवा में साधन रूप जो होए, भगवद सेवा में जो प्रीति बढ़ावे वालो जो होए, वाकु ब्रज कहो जाए। यानी भगवद सेवा में साधन रूप क्या है? तो कि ये शरीर, ये देह है। और ये देह की सुंदरता काहे से है? कि भगवद सेवा से है।